नहीं बोलेगा। कोई गलती हुई है तो वो कहेगा जी गलती होगी, मैंने बीड़ी पी ली या कोई देव पूज लिया या कोई अन्य गलती होगी, तो उसका समाधान दिया जाता है कि आपका कनेक्शन कट गया, इसको पुनः सुचारू करवाइए, शुद्धिकरण मंत्र की करा ले और फिर से शुरू हो जा, आगे गलती ना करना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन इसलिए लिया है परमात्मा ने कि इस काल ने पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है और एक परिवार में एक या दो ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो एक दो बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई एक भगत कह रहा था जी मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पे गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग ने तोड़ ले फिरते, टूट तक गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा या घर बैठ के करते रहे तो बिल्कुल कभी अकाउंट आपका नहीं जुड़ेगा, सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन दिया गया कि दोबारा आके सुचारू करवा लीजिए और दीक्षा अपनी फिर से चालू कराइए कनेक्शन। तो परमात्मा ने बताया है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। अब गुरु जी के सामने कैसे व्यवहार करें, कोई अभिमान शब्द नहीं मुख से निकले। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। जिन बातों गुरु किन बातों से दुख पाओगा, आप कोई गलती कर रहे होगे या कोई मर्यादा भंग करते हो, हमारे अनुकूल नहीं चल रहे हो, तो गुरु जी दुखी होते हैं। इसलिए उन बातों को तुरंत त्याग देना चाहिए जिससे गुरु दुख हो। गुरु दुखी तो भगवान दुखी, और भगवान दुखी होगा तो काहे के भक्तम। तो यहाँ कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। गुरु को पुरुष कर जाने और पूरे गुरु की सेवा ठाने। तो जो प्रसंग चल रहा है कि आप जी ने गुरु जी को परमात्मा मानना चाहिए, गुरु जी को एज ए गॉड ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से शरीर छोड़कर जाओगे, जैसे आपको कथा सुनाते हैं कई बार कि अजाजील नाम के एक भगत थे, जैसा उनको गुरु मिला उसने अपना साधना की परिणाम यज्ञ ही किया उसने, और वो वहाँ जाकर उसकी परीक्षा हुई तो फेल हो गया। तो खाक परीक्षा की, खाक उसने साधना की, सामने लड़का खड़ा कर दिया और उसके वचन का है और भगवान कह रहे परिणाम कर, फिर अपनी औकात नहीं भूला वो। तो तुरंत अगर उसमें सच्चे ढंग से की होती तो वहाँ अकड़ मिलती ही नहीं, उसमें वो अभिमान ही नहीं मिलता, तुरंत कर देता।
अपने बालक को, अपने बच्चे को हम कंधे बैठाते हैं, अपने बेटा बेटी को सिर पर बैठा लेते हैं, ऐसे कंधे बैठा कर उसके दोनों पैर पकड़ लेते, तो वहां क्या दिक्कत थी उस मूर्ख को? बिना ज्ञान के ऐसे मार खाता इंसान। तो पुण्यात्मा, जब आप यहां से शरीर छोड़कर चलोगे, ठीक आपकी साधना जो कर रखी है वो जैसे मूल कमल से चलोगे, और मूल कमल से चल के फिर आपका जो सब, क्योंकि मूल कमल फिर स्वाद चक्र, नाभि चक्र, हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी पर पहुंचोगे। तो यहां तक तो आपका अकाउंट क्लियर मिलेगा, लेकिन त्रिकुटी पर जाके